हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड मिचेल कोलियर को दिखाया जाता है, जो कोलियर ग्रुप का सीईओ है। उन्होंने आज बैंगटन ग्रुप के साथ $100 मिलियन की डील की है, लेकिन मिचेल का स्टेप ब्रदर ईस्टर्न उससे नफरत करता है। जब उसे मिचेल की इस डील के बारे में पता चला तो वो कहता है, क्या हुआ मिचेल, अगर तुमने ये डील साइन कर ली है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम तो तुम तब करोगे ना जब हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे। दूसरी तरफ मिचेल को उसका असिस्टेंट बताता है कि सर, मिस डॉज हॉस्पिटल से जाने की ज़िद कर रही हैं, तो आपको वहाँ जाना होगा। तो जब मिचेल मिस डॉज, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके पास जा रहा था, तभी एक कार बहुत तेज़ी से उसके पास आती है। वो अपनी कार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कार ऑन ही नहीं हो रही थी और उसकी कार ऑटोमेटिकली लॉक हो गई थी, जिस वजह से वो कार से बाहर भी नहीं निकल पाया और एट द एंड दूसरी कार आकर उसको हिट कर देती है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्लोन डॉल्स अपनी बेटी आर्या के साथ चाइना वापस आती है और मिचेल अब सब कुछ भूल गया था, उसे कुछ याद नहीं था। याददाश्त जाने की वजह से वो अब एक बेगर बन गया था। जैसे ही आर्या मिचेल को देखती है, वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है, डैडी डैडी, देखिए मैंने आपको पहचान लिया। क्या आजकल आप बैगी लुक का ट्रेंड चला हुआ है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप यहाँ मुझे और मॉमी को लेने के लिए आए हैं। फिर वो स्लोन से कहती है, मॉमी देखो मैंने डैडी को ढूंढ लिया। स्लोन सोचती है, जब आर्या पैदा हुई थी तो नर्व ब्रेकडाउन की वजह से मुझे सब कुछ भूल गया था कि आखिर उसके डैड कौन है। लेकिन जो भी हो, आर्या के डैड कोई होमलेस पर्सन तो नहीं हो सकते। तो वो कहती है, आर्या मैं जानती हूँ कि आपको डैडी चाहिए, लेकिन ऐसे ही तो किसी को अपना डैडी नहीं बना सकते ना। तो आर्या कहती है, मॉमी मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये फ़ोटो मुझे डिटेक्टिव ने दी थी, उसने कहा था कि ये मेरे डैडी हैं। तो स्लोन पिक्चर से उसे मैच करने की कोशिश करती है और आर्या से कहती है, ये बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे नहीं दिख रहे, मुझे लगता है उस डिटेक्टिव ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। तो आर्या कहती है, मैं सुपर स्मार्ट हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, और वैसे भी डैडी होमलेस होने का नाटक कर रहे हैं। तो स्लोन कहती है, हो सकता है कि सच में होमलेस ही हो बेटा। तो वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन मिचेल को कुछ याद ही नहीं था। तो स्लोन कहती है, देखा इसको तो अपना नाम भी याद नहीं है, ये तुम्हारे डैडी नहीं हो सकते। तो आर्या कहती है, मॉम आप भी तो डैड को भूल गई हैं ना, आपको कौन सा उनका नाम याद है? तो हो सकता है कि यही डैडी हों। फिर स्लोन का असिस्टेंट कहता है कि मैम, हम क्यों ना पैटर्निटी टेस्ट करवा लें, जिससे पता चल जाएगा कि ये आपका हस्बैंड है या नहीं। फिर स्लोन मिचेल को घर ले जाती है और कहती है, मैं डॉस फैमिली की हेयरस हूँ, जो सिल्वर स्पून लेकर मुंह में पैदा हुई थी, और चाहे आसमान फट जाए लेकिन ये होमलेस आर्या का बाप नहीं हो सकता। तभी असिस्टेंट टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है, मैम रिपोर्ट आ गई है, ये होमलेस पर्सन ही आर्या का बाप है। ये सुनने के बाद स्लोन के होश उड़ जाते हैं और रिपोर्ट को देखकर वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ईस्टर्न को दिखाया जाता है, जो अपने स्टाफ पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि मिचेल के जाने के बाद $100 मिलियन का प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा। लेकिन मिचेल ने उस प्रोजेक्ट के पेपर्स एक लॉक के रखे थे, जिसका पासवर्ड किसी को भी नहीं पता था, और वो उस लॉकर को खुलवाना चाहता था। तो कैली, जो ईस्टर्न की असिस्टेंट है, वो उसे काम डाउन करती है और कहती है, डोंट वरी सर, मैंने वर्ल्ड के बेस्ट लॉकस्मिथ को बुलाया है जो लॉक खोल देंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिचेल बात ले रहा था और आर्या भी उसके पास थी। वो कहती है, डैडी मॉमी अभी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे डर है कि कहीं वो आपको घर से ना निकाल दे। तो मिचेल कहता है, सॉरी आर्या। आर्या कहती है, डैडी आप क्यों सॉरी कह रहे हो? बस अब से मैं जो कहूँ आपको वही करना होगा। अभी तो मैं आपका बेस्ट हेयर कट करवाऊंगी, फिर मॉमी आपको पसंद करने लग जाएंगी। फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं। बाहर स्लोन बॉर्डन से कहती है, कहीं मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं किया था जो मैंने एक होमलेस आदमी के साथ रात गुजारी। तो बॉर्डन कहता है, मे बी वो पहले होमलेस ना हो, उसके साथ कुछ हुआ हो। तभी आर्या मिचेल को लेकर वहाँ आती है और मिचेल काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसे देखने के बाद स्लोन खुश हो जाती है और ये सोचती है कि कितना हैंडसम है। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने मुझ पर जादू किया था, आई थिंक मुझे सिड्यूस किया गया था। तो आर्या कहती है, मॉम प्लीज़ डैड को घर से मत निकालो, अगर आप नहीं चाहती कि ये आपका हस्बैंड बने तो आप इसे अपना बेटा भी तो बना सकती हैं ना, जैसे आप मुझे पाल रही हैं आप इनको भी पाल लीजिएगा। स्लोन कहती है, आर्या क्या बोली जा रही हो? तो आर्या कहती है, ओके मम्मी, अगर अगर आप इनको बेटा नहीं बनाना चाहती तो आप इनको एक डॉग बना लेना। तो वो कहती है, तुम क्या कह रही हो आर्या, अपने डैडी को तुम डॉग बनाना चाहती हो? तो आर्या कहती है कि अगर ये हमारे पेट बन जाएंगे तो इनको होमलेस नहीं कहा जाएगा ना, तो ये घर पर रह सकेंगे।
मैं नहीं चाहती कि डैडी भूखे रहें। तो स्लोन मिचेल से कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरा हुक्म मानना होगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं आर्या और मॉमी दोनों को अबॉय करूँगा। तो स्लोन कहती है मैं तुम्हारी मॉमी नहीं हूँ, स्लोन कहो मुझे, मेरा नाम स्लोन है। तो वो कहता है ठीक है स्लोन, मैं तुम्हें भी ओबे करूँगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्लोन मिचेल को बॉडी चेकअप के लिए ले जाती है। वहाँ उसे ऑनलाइन उस सेफ का पता चलता है जिसे कॉलियर ग्रुप नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस में खुलवाना चाहता था। तो स्लोन उस कॉन्फ्रेंस की टिकट अरेंज करवाती है क्योंकि उस सेफ को खोलने पे $1 बिलियन का इनाम था। मिचेल का बॉडी चेकअप करने के बाद डॉक्टर स्लोन को बताती है कि मिचेल बिल्कुल ठीक है, बस एक ओल्ड ब्रेन इंजरी है जो अब क्योर होना मुश्किल है और ये सेक्सुअली भी काफ़ी हेल्थी है। तो ये सुनकर स्लोन शर्मा जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्लोन की मॉम और उसका स्टेप ब्रदर उसके घर आते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बड़े प्यार से कहती है कि तुम्हारी तो बस एक बेटी है, क्यों ना तुम अपनी कंपनी अपने भाई को दे दो, तो तुम अपने बच्चे को संभाल लो और तुम्हारा भाई कंपनी को संभाल लेगा। तो स्लोन कहती है कि आप मेरी फ़िक्र ना करें, अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र हो रही है तो आप पहले दूसरी शादी करके क्यों गई थी, और अगर आपको अपने बेटे को काम देना है तो वो मेरी बेटी का नैनी बन सकता है, वैसे भी मुझे नैनी की ज़रूरत है। तभी मिचेल टावल में वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम स्लोन को बेशरम बोल के वहाँ से चली जाती है। तो आर्या कहती है गुड जॉब डैडी। तो स्लोन कहती है आर्या तुमने डैडी को ये सिखाया। तो आर्या कहती है जी मॉम, डैडी ऑसम है ना। तो स्लोन कहती है आर्या तुम खुद तो शैतान हो ही, अब डैडी को भी वैसा बना रही हो, और उसको कान खींच के वहाँ से ले जाती है। रात को जब स्लोन अपने रूम में जाती है तो मिचेल वहीं पर था। उसे देख के स्लोन डर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे बॉडी में कुछ हो रहा है। तो वो उसको चेक करती है कि इसको फीवर तो नहीं, लेकिन वो उसका हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर रख देता है और कहता है यहाँ कुछ हो रहा है। स्लोन अपना हाथ पीछे करती है और कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और इस जो तुम्हें हो रहा है मुझे उसका कोई इलाज नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद सोचती है वैसे बंदा काफ़ी हैंडसम तो है, इसके साथ अगर एक बार नाइट स्पेंड कर लूँगी तो कोई मसला तो नहीं होगा। फिर वो उसको किस करने लग जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे स्लोन मिचेल को वर्कआउट करते हुए देखती है और उसके मसल्स को देखकर चौंक जाती है और कहती है अब क्या ये वर्कआउट करने का भी तुम्हें आर्या ने कहा है। तो वो कहता है हाँ, मुझे उसने कहा था कि अगर एक आदमी के मसल्स हो ना तो फिर सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, और अगर मेरे मसल्स नहीं होंगे तो तुम मुझे डंप कर दोगी। फिर वो गुस्से से आर्या को आवाज़ देती है आर्या इधर आओ। लेकिन आर्या उसे बातों में उलझा के कहती है मम्मी आज डैडी मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और मिचेल को लेकर वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। स्लोन सोचती है ये पिद्दी सी बची मुझे चकमा देकर चली गई। रास्ते में आर्या अपने डैडी से कहती है कि मुझे लगता है कि मम्मी आपको पसंद करने लगी हैं। तो मिचेल कहता है मैं भी आपकी मम्मी को बहुत पसंद करने लगा हूँ। तो आर्या उसे टिप्स देती है कि कैसे वो उसकी मॉम को पटा सकता है। तभी स्लोन का स्टेप ब्रदर उन दोनों को देख लेता है और स्लोन की जायदाद के लिए उन पर कार अटैक करने लगता है, लेकिन मिचेल आर्या को साइड पे कर देता है और खुद उस एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। और उसी टाइम उसकी मेमोरी वापस आने लगती है और उसे सब याद आने लगता है कि जहाँ पे बचपन में उसका बाप उसका स्टेप ब्रदर उसके घर ले आया था, लेकिन मिचेल को उसका स्टेप ब्रदर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तो और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके एक्सीडेंट से पहले उसके स्टेप ब्रदर ने उसे कॉल करके कहा था कि अब तुम्हारी जो डील है और तुम्हारी कंपनी है वो सब मेरी हो जाएगी, और उसके फ़ौरन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मिचेल हॉस्पिटल में था और आर्या रो रही थी और अपनी मॉम्स को बता रही थी कि मुझे बचाते हुए डैडी को चोट लग गई, डैडी को कुछ होगा तो नहीं ना मॉम। तो स्लोन कहती है बेटा फ़िक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे डैडी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी मिचेल को होश आ जाता है और वो आर्या से कहता है बेटा रो मत, डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो स्लोन कहती है तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो वो कहता है सारी ज़िंदगी रखोगी। तो वह कहती है हाँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगी। और सोचती है वैसे भी मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ सारी ज़िंदगी। फिर वो कहता है कि मेरा नाम मिलर है, जब मेरी मॉम जिंदा थी तो वो मुझे यही बुलाती थी। तो वो कहती है ओके मिलर, मैं भी तुम्हें मिलर बुलाऊंगी। तभी बॉर्डन उसे कॉल करके कहता है कि नेक्स्ट वीक की कॉन्फ्रेंस के इनवाइट्स अरेंज हो गए हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब वो मिलर को घर लेकर आती है तो आर्या का केयर टेकर मयाम कहता है कि सर आपकी लेग इंजर्ड है, क्या मैं बात लेने में आपकी हेल्प कर दूं। तो मिलर मना कर देता है और कहता है कि अगर मेरी बॉडी को कोई और देखता है ना तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और मुझे हार्ट में भी दर्द होने लग जाता है। तो स्लोन कहती है कि कल रात तुम्हारे
जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे, तुम्हें याद है ना? तो वो कहता है कि सिर्फ तुम साथ होती हो ना तब कुछ नहीं होता, बाकी कोई भी हो तो बहुत कुछ होता है। तभी मिलर की नज़र नेक्स्ट वीक होने वाली कॉन्फ्रेंस के इनवाइट्स पर जाती है और वो स्लोन से कहता है कि ये कौन से इनवाइट्स हैं। तो वो कहती है कि मुझे कॉन्फ्रेंस पर जाना है, उसके इनवाइट्स हैं। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलो और आर्या भी साथ चलेगी हमारे। तो वो कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हें बाहर की ज़िंदगी भी दिखा ही देती हूँ। फिर दिखाते हैं कि एक हफ्ते बाद कॉन्फ्रेंस का दिन ईस्टर्न वो लॉकर खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से वो लॉकर खुलता ही नहीं है। तो वो उसे तोड़ने को कहता है, लेकिन लॉकस्मिथ कहता है कि अगर ये लॉकर तोड़ा गया तो अंदर की हर चीज़ तबाह हो जाएगी। बाहर मिलर आर्या और स्लोन को अंदर भेज देता है और कोई बहाना बनाकर खुद वहाँ अंदर नहीं जाता। अंदर ईस्टर्न ऐलान करता है कि जो भी इस सेफ को खोलेगा उसे $1 बिलियन दिए जाएंगे। तो वहाँ मौजूद सभी इस अमाउंट को सुनकर उस सेफ को खोलने की ट्राई करने लगते हैं, लेकिन किसी से भी वो सेफ नहीं खुलती। तो आर्या कहती है मैं खोलूँगी वो सेफ। उसकी बात सुनकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आर्या फिर भी वो सेफ खोलने के लिए जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर मिलर ने आर्या को कोड बताया था जो था 1 2 3 4 5 6, और जब वो ये कोड एंटर करती है तो सचमुच में लॉक खुल जाता है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो आर्या फ़ौरन से जाकर वो $1 बिलियन का चेक लेती है और स्लोन के साथ वहाँ से जाने लगती है। लॉक खुल जाने से ईस्टर्न काफ़ी खुश था, लेकिन जब वो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट निकालता है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक पेपर्स होते हैं और कुछ भी नहीं। उन ब्लैंक पेपर्स को देखने के बाद ईस्टर्न को काफ़ी गुस्सा आता है। घर जाके स्लोन आर्या से पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता था? वो कहती है डैडी ने बताया था मुझे। मिलर कहता है मैं तो बस तुक्का मार रहा था। तो स्लोन सोचती है कि इसे तो अपना नाम तक याद नहीं हो सकता, ये सच ही कह रहा होगा। तो मिलर कहता है स्लोन क्या मैं न्यू फ़ोन खरीद सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ ज़रूर, कल मैं तुम्हें दिला दूँगी। तो वो उसे किस कर लेता है और आर्या हंस रही होती है। रात को मिलर अपने रूम में था। जैसे स्लोन वहाँ आती है तो वो कहता है कि मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो वो कहती है अच्छी बात है। तो वो कहता है कि अब मैं अच्छे से तुम्हारी केयर कर सकूँगा। स्लोन कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन वो उसके और क्लोज आ जाता है और कहता है एक्सरसाइज करने से तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी, और उसको किस करने लग जाता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे स्लोन को बॉर्डन बताता है कि ईस्टर्न हमारी कंपनी आके पूछ रहा था कि आपकी कंपनी की जो हेड हैं वो कहीं हमारे बॉस मिचेल की मिस्ट्रेस तो नहीं और आर्या उनकी बेटी तो नहीं है? तो वो कहता है कि मैंने तो उनको मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्लोन कहती है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही इतनी अमीर हूँ, मुझे किसी की मिस्ट्रेस बनने की क्या ज़रूरत है, और आइंदा भी अगर ये लोग आए यहाँ पूछने के लिए तो इनको मना कर देना। तो बॉर्डन कहता है जी मैम। मिचेल उसकी बातों को सुन रहा था, फिर अंदर आके कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो आओ खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाते हैं जहाँ स्लोन कहती है तुम काफ़ी केपेबल हो। तो वो कहता है कि किचन में या बेडरूम में? तो वो कहती है दोनों में, और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्लोन मिलर को न्यू फ़ोन लेकर देती है। वापसी पे स्लोन को उसकी फ्रेंड एला मिल जाती है जो उसे कॉलेज फ्रेंड्स की रीयूनियन पार्टी में ले जाती है जो वहीं हो रही थी। फिर मिचेल अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट ईस्टर्न ने करवाया था, कल तुम कंपनी जाकर उसके लिए ट्रैप सेट करो, हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, मैं उसे पूरी तरह तबाह करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिखाते हैं कि एला स्लोन को पार्टी में लेकर जाती है जहाँ पर स्लोन की कुछ ऐसी क्लासमेट्स भी होती हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उसके मुंह पर बहुत अच्छी बन रही थी और बातों ही बातों में उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिला देती हैं, जिस वजह से स्लोन नशे में हो जाती है और वो एला को वहाँ से वापस भेज देती हैं। फिर वहाँ मार्ले आता है जो कॉलेज टाइम से ही स्लोन को पसंद करता था और सिर्फ उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था। एक्चुअली उन लड़कियों ने ये सिर्फ और सिर्फ मार्ले के लिए प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही मार्ले स्लोन के क्लोज आने लगता है स्लोन को होश आ जाता है और वो मार्ले को हिट करती है, पर मार्ले उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन उसी टाइम मिचेल वहाँ आ जाता है और स्लोन उसके पास भाग कर जाती है और उसे किस कर लेती है। तो मिचेल कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। फिर जब वो बाहर जाती है तो वो मार्ले से कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि स्लोन का शुगर डैडी कौन है? वैसे शुगर डैडी बोलना अच्छा नहीं लगता, पर तुम जान लो कि वो सिर्फ मिचेल की है। मिचेल का नाम सुनकर वो सब डर जाते हैं और माफ़िया मांगने लग जाते हैं। मार्ले कहता है सर आप तो मर गए थे ना? तो वो कहता है मैं तो नहीं मरा, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे, और बॉटल उसके सिर पर मारता है। फिर मिचेल बाहर आता है और स्लोन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है।
दूसरी तरफ आर्या अपने मॉम डैड के रूम में बैठी हुई थी और उनका वेट कर रही थी। फिर वो साइड ड्रॉर खोलती है जहाँ पे प्रोटेक्शन पड़ी थी और वो प्रोटेक्शन को उठा लेती है। उसका केयर टेकर फ़ौरन प्रोटेक्शन वापस रखता है और कहता है ये बच्चों के काम की चीज़ नहीं है। तो आर्या कहती है क्यों? तो केयर टेकर कहता है ये चीज़ आपकी मम्मी को दूसरा बेबी लेने से रोकती है। तो आर्या कहती है ठीक है, मैं नहीं छेड़ूंगी, और केयर टेकर के जाने के बाद प्रोटेक्शन पकड़ लेती है और कहती है कि जो चीज़ मुझे मेरा भाई या बहन लेने से रोकेगी मैं उसको फाड़ दूंगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर वापस आते हैं। रूम में आने के बाद मिचेल स्लोन को किस कर लेता है तो स्लोन उसे प्रोटेक्शन यूज़ करने को कहती है। ब्रोकन प्रोटेक्शन देखकर उसे लगता है कि शायद ये मेरे साथ एक और बेबी चाहती है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सारे बोर्ड मेंबर्स ईस्टर्न को हायरिंग सीईओ के पोस्ट से हटाना चाहते हैं, जिससे ईस्टर्न काफ़ी परेशान था। तभी मिलर का असिस्टेंट मिलर के कहने पर उसका भरोसा जीतने आता है और कहता है शायद मिस्टर कॉलियर सच में ज़िंदा नहीं है, मैं इस कंपनी में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे आपकी गुलामी करूँगा। लेकिन ईस्टर्न को रॉयस पर बिल्कुल यकीन नहीं था और इसीलिए वो आर्या का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो सच में मिचेल की बेटी तो नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि बॉर्डन स्लोन को उसका ड्राइवर के पिक्चर दिखाता है जिसने मिलर का एक्सीडेंट किया था। स्लोन कहती है मैं जानती हूँ ये मेरा भाई क्रू है, लेकिन मिलर और आर्या ठीक हैं, इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और इसके खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढने की और ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिलर स्लोन के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करवाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब आर्या स्कूल से घर आती है तो उसकी ग्रैंडमा धोखे से उसके बाल का सैंपल ले लेती है जो ईस्टर्न ने क्रू से मंगवाया था और क्रू ने अपनी मॉम से, लेकिन मिलर के वहाँ आ जाने से वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिलर आर्या की विग उतारता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसा रहा आज? तो वो कहती है बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मिलर सोचता है ईस्टर्न मुझे नहीं पता था कि डीएनए टेस्ट के लिए तुम इतने आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अभी भी तुम मेरे मुकाबले में कुछ नहीं हो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रॉयस मिलर का गिफ्ट उसको देता है और पूछता है सर आप कंपनी वापस कब आएंगे? तो वो कहता है पहले मुझे ईस्टर्न के खिलाफ एविडेंस ढूंढना होगा और उसे जेल पहुंचाना होगा, उसके बाद ही मैं कंपनी आऊँगा। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो स्लोन को गिफ्ट देता है ये कह के कि उसने ये मिस्ट्री बॉक्स सिर्फ $9 का ख़रीदा है। जब स्लोन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक प्रीशियस नेकलेस निकलता है। ये देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ $9 का है, लेकिन वो मान जाती है ये सोच के कि मिलर के पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि ये बेचारा ओरिजिनल ही खरीद ले, तो ऑफ कोर्स ये नकली ही होगा। फिर वो उसे नेकलेस पहनाता है। आर्या उन दोनों को देख रही थी। फिर वो दोनों केक खाने लगते हैं। केक खाते हुए थोड़ा सा केक स्लोन के लिप्स पर लग जाता है तो मिलर उसे किस करके वो केक रिमूव करता है। ये देखकर आर्या काफ़ी खुश थी और पूछती है सर क्या अब मेरा कोई ब्रदर या सिस्टर आएगा? तो वो कहता है शायद। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्रू जाकर आर्या के बाल ईस्टर्न को देता है और उससे $1 मिलियन लेकर वहाँ से चला जाता है। कैली उस बाल का डीएनए टेस्ट करवाने जाती है। थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि आर्या मिचेल की बेटी नहीं है। ये देखकर ईस्टर्न काफ़ी खुश होता है। फिर कैली उसे बताती है कि मिस्टर मिचेल डॉस कंपनी का सेकेंड जनरेशन एआई खरीदना चाहते थे, लेकिन मिस डॉस भी वहाँ होंगी वो खरीदने के लिए। तो ईस्टर्न कहता है कि चाहे जो हो जाए वो एआई तो मैं ही खरीदूंगा। दूसरी तरफ बॉर्डन भी उस एआई ऑक्शन के बारे में स्लोन को बताता है तो वो कहती है ये एआई तो मैंने ही खरीदना है क्योंकि ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है। उसके बाद दिखाते हैं कि ईस्टर्न उस ऑक्शन में जाता है और मिचेल के कहने पर बॉर्डन भी उसके साथ चला जाता है। फिर आर्या और स्लोन भी वहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद ऑक्शन शुरू होता है। ईस्टर्न 100 मिलियन से शुरू करता है तो स्लोन $150 मिलियन की बेट लगाती है। आहिस्ता आहिस्ता आर्या $1 बिलियन की प्राइज़ अनाउंस कर देती है। तो ईस्टर्न कहता है ये पिद्दी सी लड़की तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? तो स्लोन कहती है कि आर्या तुम कुछ मत कहना, हमें इन्होंने तो $1 बिलियन दिए हैं ना, तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। फिर उसके बाद ईस्टर्न 1,100,000,000 की प्राइस देता है, लेकिन आर्या सीधा 2 बिलियन कह देती है। तो स्लोन कहती है आर्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चले कि मैं इस एआई के लिए इतना पैसा दे रही हूँ तो वो तो कब्र से बाहर निकल आके मुझे मारेंगे। तो आर्या कहती है मॉम कुछ नहीं होता, मैं तो बस इस बैड मैन के साथ खेल रही हूँ। फिर रॉयस के भड़काने पर ईस्टर्न जिद में आकर सीधा 5 बिलियन की बेट लगा देता है। उसे लगता है कि शायद ये पिद्दी लड़की और बेट लगाएगी, लेकिन मिलर ये सब देख रहा था। उसे पता था कि अब क्या करना है, तो वो आर्या को कॉल करके कहता है कि डार्लिंग अब तुम बस कर दो। तो वो कहती है ओके डैडी, और सबसे कहती है कि अब हम और बैट नहीं खेल रहे। तो ईस्टर्न कहता है कि अब ये मेरा एआई मेरा हो गया।
ईस्टर्न को लगा था कि वो एआई काफ़ी एडवांस होगा जो उसे करोड़ों देगा, लेकिन जब वो एआई को चलाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ होना आता होता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। ये देखकर ईस्टर्न बहुत हैरान होता है और सीधा बेहोश हो जाता है और कहता है मैं तो लुट गया। ये देखकर आर्या कहती है मम्मी, अच्छा हुआ कि हमने ये एआई नहीं खरीदा, वरना ग्रैंडपा तो सच में ग्रेव से बाहर आकर हमें मारते। स्लोन सोचती है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे डैड ने इतना फजूल एआई बनाया है। अब पता चला कि हमारी कंपनी आखिर बैंकरप्ट क्यों हुई थी। फिर ईस्टर्न पागलों की तरह बोलने लग जाता है कि ये एआई तो बिल्कुल फजूल है, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो मुझे। और आर्या और स्लोन से कहता है तुम दोनों ने मुझे जान के फंसाया है, मेरे 5 बिलियन वापस करो। तो कैली कहती है सर 5 नहीं 6 बिलियन, 1 बिलियन तो आप पहले ही दे चुके हैं। तो स्लोन कहती है हे, वो 1 बिलियन मेरी बेटी ने जीते थे, और रही बात 5 मिलियन की तो वो मिस्टर ईस्टर्न ने खुद लगाए हैं, हमने उन्हें पैसे लगाने को नहीं कहा था। आर्या भी उसे मुंह चढ़ाती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बाहर जाके स्लोन मिलर से पूछती है कि तुमने आर्या को बिड लगाने को क्यों कहा था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो वो कहता है मुझे पता चला था कि वो तुम्हारे पापा ने बनाया था, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो स्लोन कहती है वाओ, पहले आर्या तुम्हें बताती थी कि क्या करना है और अब तुम आर्या को बता रहे हो कि क्या करना है। तो स्लोन कहती है ठीक है चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं। बाहर आकर ईस्टर्न रॉयस से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे 5 बिलियन लगाने को कहा था। तो रॉयस कहता है सर मुझे क्या पता था कि ये एआई इतना फजूल निकलेगा। शॉपिंग पर जब स्लोन रेडी होकर आती है तो मिलर उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ सारे शेयर होल्डर्स मिलकर ईस्टर्न को एक्टिंग सीईओ की पोस्ट से हटा देते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि आर्या ड्राइवर के साथ घर चली जाती है और मिलर और स्लोन दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर स्लोन मिलर को शादी के लिए प्रपोज करती है। दूसरी तरफ घर पे आर्या को एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उसका केयर टेकर वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद फ़ौरन स्लोन को कॉल करके कहता है कि मैम आर्या को एक डॉक्यूमेंट मिला है जो कि केप्ट वुमन एग्रीमेंट है, तो आपको जल्दी घर वापस आना होगा। तो केप्ट वुमन का सुनकर स्लोन जल्दी से वहाँ से वापस आती है और आते साथ ही वो एग्रीमेंट मिलर से छुपाकर रूम में ले जाती है और कहती है कि इसका मतलब मैं सच में किसी केप्ट वुमन थी, और ये मिचेल कौन है, इसको पता लगाना पड़ेगा मुझे ये कौन है। फिर मिलर अंदर आता है और कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं। तो स्लोन कहती है आई थिंक मैंने जल्दी में ही कह दिया था, हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए। तो मिलर कहता है ठीक है आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। फिर स्लोन वहाँ से चली जाती है। मिलर को वो एग्रीमेंट मिलता है तो वो सोचता है कि लगता है मेरी आइडेंटिटी अब ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकेगी। दूसरी तरफ ईस्टर्न अपने लॉयर के कहने पर नकली विल बनवाता है जिसमें मिलर ने सारी जायदाद उसके नाम की है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि बॉर्डन स्लोन को बताता है कि मिचेल ने अपनी एक विल बनाई है और नेक्स्ट वीक कॉलियर ग्रुप उस विल को अनाउंस करेगा। तो स्लोन कहती है कि उस मीटिंग में मेरा जाना ज़रूरी है तो तुम मेरे लिए पास अरेंज करो। दूसरी तरफ रॉयस भी मिचेल को फोर्ज विल के बारे में बताता है तो मिचेल कहता है वो ड्राइवर जिसने 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट किया था उससे कन्फेस करवाओ। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्लोन बॉर्डन को बताती है कि वो पहले मिचेल के साथ थी, लेकिन वो नहीं जानती कि मिचेल कौन है, और ये सब कह रहे थे कि वो मर गया है। तो बॉर्डन कहता है क्यों ना आप एक मेमोरियल टैबलेट लें और उसे रिस्पेक्ट दें, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो स्लोन मान जाती है। जब स्लोन घर जाती है तो मिलर उसे कहता है खाना खा लो, और उसके हाथ से सामान लेकर ऊपर रखने जाता है। सामान के अंदर मेमोरियल टैबलेट देखकर वो उसे वहीं पर डर कर रख देता है और स्लोन आती है तो उसे पूछता है ये क्या है। तो वो कहती है कि मिलर दरअसल मैं पहले एक मिचेल के साथ थी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैं बस उसे रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि विल को रीड करने का दिन आ गया है जहाँ पर सबको ये शक था कि ये विल नकली है, और स्लोन भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर ईस्टर्न के डैड कहते हैं ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, लेकिन वो फिर उसे नज़रअंदाज करते हैं। ईस्टर्न से कहते हैं कि विल को रीड करो। दूसरी तरफ मिचेल भी आर्या के साथ वहाँ आ जाता है। आर्या कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहता है क्योंकि आपकी मम्मी यहाँ है। तो आर्या कहती है लेकिन मम्मी ने तो हमें यहाँ आने को नहीं कहा था। तो मिचेल कहता है हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि मुझे आपकी मम्मी को कुछ बताना है। तो आर्या कहती है आप पहले मुझे भी बताओ ना। तो मिचेल कहता है ठीक है, मैं एक्चुअली सब कुछ याद कर चुका हूँ, मुझे सब याद आ गया मैं कौन हूँ। आर्या कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बताइए कि पहले आपने मम्मी को प्रपोज किया था या उन्होंने। तो मिचेल कहता है पहले आपकी मम्मी को मैं पसंद करने लगा था, उन्होंने मेरी बुरे वक्त में मुझे हील किया था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब मिचेल की मॉम की डेथ हुई थी तो वो बहुत अपसेट था। उसी टाइम स्लोन ने उसे कंफर्ट किया था और उसकी मदद की थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिचेल स्लोन की तारीफ़ कर रहा था और आर्या कहती है लेकिन डैडी मम्मी को तो आप याद ही नहीं है। तो मिचेल कहता है जब तक हम तीनों साथ हैं तब तक सब ठीक है। तो आर्या कहती है डैडी आप पहले क्या काम करते थे। तो मिचेल कहता है बेटा ये जगह मेरी है और मैं इसका सीईओ हूँ,
यहीं काम करता हूँ और अब मुझे काम के लिए जाना है, तुम यहीं वेट करो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मिचेल के डैड कहते हैं, जैसे ही आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा मिचेल 5 साल पहले गायब हो गया था, इसलिए उसकी विल आज हम पढ़ रहे हैं। तो अपने डैड के कहने पर ईस्टन उस विल को रीड करता है जिसमें लिखा था कि मैं मिचेल कॉलियर, मैंने अपने जाने के बाद सारी की सारी जायदाद अपने छोटे भाई ईस्टन कॉलियर को दे दी है। मैं अपनी कंपनी के 60% शेयर ईस्टन को देता हूँ। ये विल सुनने के बाद सबको यही लगता है कि ईस्टन झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब जानते थे कि मिचेल ईस्टन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये सुनने के बाद स्लोन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और ईस्टन को कहती है कि आपने कंपनी के अंदर फ्रॉड किया है और 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी आपका हाथ नजर आया है, इसलिए हम आपको यहाँ पर गिरफ्तार करने आए हैं। तो ईस्टन कहता है कि मैं आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं करूँगा, जब तक मेरा भाई खुद नहीं कहता मैं नहीं मानूंगा। तो उसी टाइम वहाँ पर मिचेल आ जाता है और कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे ना ईस्टन। स्लोन भी उसे देखकर काफ़ी हैरान थी और ईस्टन की तो उसको देखकर हालत ख़राब हो रही थी। वो अपने डैड से कहता है कि आप कहिए सबको ये फेक है, ये असली मिचेल नहीं है, लेकिन उसके डैड कहते हैं यही मिचेल है। मिचेल को यहाँ देखकर स्लोन को काफ़ी धक्का लगा था। मिचेल कहता है स्लोन आई एम सॉरी, लेकिन स्लोन काफ़ी गुस्से में थी और उसका गिफ्ट वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तो रॉयस कहता है सर पहले ईस्टन को डील कर लेते हैं, बाद में मिस डॉस को मना लेंगे। फिर मिचेल ईस्टन को जेल भिजवा देता है। उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि आपने भी मेरे नाम पर बहुत फ्रॉड्स किए हैं। तो पुलिस उसके डैड को भी वहाँ से पकड़ के ले जाती है। जब स्लोन बाहर जाती है तो आर्या उससे मिलती है और कहती है मॉम डैड को अभी याद आया सब कुछ, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो स्लोन कहती है कि तुम अभी मेरे साथ घर चलो, इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी अपनी डैडी को सपोर्ट कर रही हो। तो मिचेल उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रॉयस कहता है सर पहले कंपनी के लोगों से मिल लेते हैं। घर जाकर स्लोन मिचेल के कपड़े पैक करती है और कहती है पहले उसके पास जगह नहीं थी, अब इसलिए मैं उसको अपने घर लेकर आई थी, लेकिन अब तो उसके पास पूरा महल है, इसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आर्या उसे रोकती है, लेकिन स्लोन बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ मिचेल जाकर कंपनी के लोगों से मिलता है और बेंटन ग्रुप के साथ दोबारा से अपनी डील रिन्यू करता है। उसे दौरान रॉयस स्लोन का भेजा हुआ गिफ्ट उसे दिखाता है, जो कि असल में उसका लगेज था, जिसे देखकर मिचेल कहता है वो मुझे घर से निकाल रही है। फिर वो उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है। केयर टेकर स्लोन को बताता है कि मिचेल आया है, लेकिन स्लोन उसे अंदर आने नहीं देती और उसका मेमोरियल टैबलेट उसे पकड़ाती है और कहती है मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर आर्या कहती है मॉम प्लीज़ एक बार उनकी एक्सप्लेनेशन सुन लेना, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बात सुनें, मुझे यकीन है वो हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे। अच्छा अगर आप नहीं जाना चाहती तो प्लीज़ मैं चली जाऊँ। फिर आर्या वहाँ बाहर अपने डैडी के पास जाती है और कहती है डैडी आपने हमसे झूठ क्यों बोला। मिचेल कहता है जब मुझे सब याद आया तो तुम्हारी मॉम को कुछ याद नहीं था, मैं बस सब इन्वेस्टिगेट करना चाहता था और पहले इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी फैमिली को वो खतरा ना हो। ये सुनकर स्लोन दरवाज़ा खोल देती है और उसे अंदर बुला लेती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हारी मेमोरी वापस कब आई। तो वो बताता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब। तो वो कहती है इसका मतलब जब मैं तुम्हें घर लाई तो तुम थोड़ी दिनों के बाद ही ठीक हो गए थे और तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी। तभी मैं सोचूं कि हॉस्पिटल से आने के बाद तुम इतने कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग क्यों हो गए थे। तो वो कहता है अच्छा। वो कहती है जी हाँ, और स्पेशली बेड पर। तो वो कहता है जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था, इसीलिए। अच्छा अब ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। तो वो कहती है कि मुझे बताओ कि पहले हमारा रिश्ता कैसा था। तो वो कहता है कि हमने एक बार नाइट स्पेंड की थी जब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता था। तो वो कहती है ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं मिलर को पसंद करती थी, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम मुझे घर से मत निकालो। तो वो मान जाती है। फिर वो दोबारा स्लोन को नेकलेस पहना देता है और आर्या देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रॉयस मिचेल से पूछता है कि सर मिस डॉज मान गई क्या। तो वो कहता है इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है वैसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है आपको, फिर भी वो नहीं मानी। तो वो कहता है इसलिए तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। तो वो कहता है सर मेरी 3 साल की बेटी है। ये सुनकर मिचेल हैरान होता है और कहता है मेरी बेटी 5 साल की है, मैं फिर भी तुमसे जीत गया। दूसरी तरफ मिचेल स्लोन को वो एआई गिफ्ट करता है जो उसके डैड का था। तो स्लोन उसका शुक्रिया अदा करती है, तभी उसको वॉमिट जैसा फील होता है। फिर स्लोन घर आती है। आर्या स्कूल से घर आकर पूछती है मॉम आप आज जल्दी क्यों आ गई। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। उसी टाइम मिचेल भी उसकी मेडिसिन लेकर वहाँ पर आ जाता है। आर्या स्लोन को मेडिसिन खाने के लिए पानी देती है। तभी केयर टेकर वहाँ आता है और कहते हैं आर्या ये आपकी बेड पर नीडल क्या कर रही थी। तो आर्या कहती है एक्चुअली मैं इसके साथ खेल रही थी, मैंने इससे एक पाउच के अंदर होल्ड किया था जो मॉमी को बेबी लेने नहीं दे रहा था। जब स्लोन देखती है कि आर्या ने प्रोटेक्शन में होल्ड किया था तो वह बेहोश हो जाती है। तो केयर टेकर कहता है मिस्टर कॉलियर शायद आपको मिस डॉस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही हों।
तो वो स्लोन को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। आर्या कहती है, सर क्या मेरा भाई या बहन आने वाले हैं? तो वो कहता है, हाँ मेरी चालाक गुड़िया। दूसरी तरफ जब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो मिचेल उसे वहीं डॉक्टर के सामने प्रपोज कर देता है। वो कहती है, चलो उठो, बाकी बातें घर जाके करते हैं। तो वो उसे रास्ते में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि आर्या को भी एक अच्छी फैमिली मिल सके, एक प्रॉपर फैमिली मिल सके। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्लोन और मिचेल की इंगेजमेंट पार्टी शुरू हो रही थी। फिर वो दोनों एज कपल सबके सामने आते हैं और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।